आज की युवा पीढ़ी सफलता पाने के लिए कितने ही संसाधनों का इस्तेमाल करती है। वो मेहनत को प्राथमिकता देने के बजाय कई बार बहाने ढूंढने लग जाते हैं। मैं दर्शना बालेश्वर शाखा से आज एक ऐसे युवा श्रीकांत बोला की कहानी सुनाती हूँ, जिन्हें ईश्वर ने दृष्टि से ही वंचित कर जन्म दिया, और वो भी एक किसान गरीब परिवार में। श्रीकांत का जन्म 1993 में हैदराबाद के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। एक लड़का होने के बावजूद उनके जन्म के समय कोई खुश नहीं हुआ, क्योंकि श्रीकांत जन्म से ही दृष्टिहीन थे। साथ ही परिवार की आय थी 1500 रुपए मासिक। उनके पड़ोसियों और संबंधियों ने तो उनके माता पिता को यहाँ तक सलाह दी कि यह लड़का किसी काम का नहीं है और सारी जिंदगी परिवार पर बोझ रहेगा, अतः पैदा होते ही इसे मार देना चाहिए। किंतु माँ बाप का हृदय तो सही गलत, उचित अनुचित से परे होता है। उन्होंने न किसी की सुनी और श्रीकांत इस प्रकार धीरे धीरे बड़े होते चले गए। पास के एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया। उन्हें इनके सहपाठी अपने साथ खेलने नहीं देते थे, साथ ही कक्षा में आखिरी बेंच पर बिठाया जाता था। इस वजह से श्रीकांत निराश होने लगे। वो कहते थे, उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया के सबसे गरीब बच्चे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे कम हैं, बल्कि इसलिए कि उनके साथ कोई बात नहीं करता या कोई खेलता नहीं है। फिर एक दिन श्रीकांत के पिता को एक नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्यालय का पता चला। उन्होंने श्रीकांत का दाखिला उस विद्यालय में करा दिया। यहाँ सभी बालक दृष्टिहीन थे, अतः यहाँ इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता था। यहाँ श्रीकांत का मन पढ़ाई में लग गया, साथ ही शतरंज और क्रिकेट खेलने का भी अवसर मिला। अपनी कक्षाओं में ये प्रथम आने लगे। अंततः 10वीं की परीक्षा 90% अंकों से पास करी। श्रीकांत का विज्ञान पढ़ने में विशेष आकर्षण था, किंतु नेत्रहीन होने की वजह से 12वीं में साइंस लेने की अनुमति नहीं मिली। पर श्रीकांत ने हार नहीं मानी। महीनों तक स्कूल में साइंस की पढ़ाई की अनुमति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। तब उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लीड इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिला और 12वीं में साइंस पढ़ने की अनुमति भी मिली। यहाँ टीचर, बोर्ड सभी की आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 12वीं में 98% अंक लाकर सबको अचंभित कर दिया। कहते हैं ना, जिंदगी भी अपने आप को दोहराती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका उद्देश्य बड़ा होता है। 12वीं की परीक्षा के बाद श्रीकांत इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे, पर देश की किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान में नेत्रहीनों के लिए पढ़ाई का कोई प्रावधान ही नहीं था। सभी कॉलेज ने उनका आवेदन यह कहकर लौटा दिया कि आप दृष्टिहीन हैं, अतः IIT की प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं बैठ सकते। पर श्रीकांत जिद्दी थे। उन्होंने इंटरनेट की सहायता से अमेरिका के कुछ कॉलेजों का पता लगाया जो नेत्रहीनों का दाखिला लेते हैं। उन्होंने वहां अप्लाई किया और 4 के कॉलेजों से उनका बुलावा भी आ गया और अंततः अमेरिका के MIT से वो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लिए। वहां उन्हें करोड़ों का जॉब मिल रहा था, पर उन्हें भारत में अपने जैसे लोगों के लिए काम करना था। वो वापस भारत आ गए और भारत के पहले नेत्रहीन इंजीनियर बने। यहाँ आकर श्रीकांत ने 8 सहयोगियों के साथ बॉलेंट इंडस्ट्रीज की नींव रखी। इस कंपनी ने सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा। फिर श्रीकांत ने कुछ नेत्रहीनों को भी कंपनी में काम दिया। यह कंपनी खाने पीने के सामान की पैकिंग करती है। यह सूखी प्राकृतिक पत्तियां और बेकार कागज को फिर से उपयोग में लाकर पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोजेबल पैकेजिंग का निर्माण करती है। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की समस्या आने लगी। श्रीकांत जिद्दी तो थे ही, सो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। श्रीकांत के साहस को सलाम करते हुए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रतन टाटा ने उनकी कंपनी में वित्तीय सहायता की। आज भी यह कंपनी कई बेरोजगारों और दृष्टिहीनों को सक्षम बनाने में जुटी है। श्रीकांत कहते हैं, जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते, तो वह उनसे कहते थे कि वो सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत हैं, उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी कर दिखाया है। अगर आपको अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है, तो सबसे बुरे समय में श्रीकांत की तरह धैर्य बनाकर रखने से सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।